इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर्वमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें अपनी विचारधारा को संभालना बहुत आवश्यक होता है। हमारा मन जितने अच्छे विचारों से भरा हुआ होगा, उसी के अनुरूप हमारा जीवन निखरता है, बनता है, सुंदर तरीके से निर्माण होता है। मन में यदि गलत प्रकार के विचार पैदा होते रहते हैं, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जितना हम चाहते हैं, जब जब हम चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसी पंक्ति भी आती है, गीता में आती है। मन ही मनुष्य के लिए कारण होता है, चाहे वो जब किसी से बंधता हो अथवा किसी से मुक्त होता हो। बंधना और मुक्त होना, छूटना, इन सब के पीछे कारण यदि कोई होता है तो हमारा मन ही होता है। हम किस किस से बंधते हैं, कब कब बंधते चले जाते हैं, कैसे बंधते चले जाते हैं, वो बंधन हमारा किस प्रकार का होता है, ये सब हमारे उस मन की मनोदशा पर आधारित होता है। और उन बंधनों से मुक्ति की भी जब हम बात करते हैं, ऊपर उठने की बात करते हैं, वह भी हमारी मनोदशा पर ही आधारित होता है। जब ऊपर उठने की बात की जाती है तो मन को इस प्रकार से तैयार करना होता है, एक तैयारी आवश्यक होती है। रादर यही तैयारी सबसे बड़ी तैयारी होती है। जीवन को हम कैसा भी क्यों ना बनाना चाहे, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यदि कोई होता है तो यही एक पुरुषार्थ होता है। बाकी जो भी रिजल्ट हमें नज़र आता है, जो परिणाम हमें नज़र आता है हमारी बाहरी दुनिया में, सब उसी का मैनिफेस्टेशन होता है। वही बाहर किसी रूप में
निखर करके सामने नजर आने लगता है। हम जैसा अपने आप के बाहर को देखना चाहते हैं, उसकी रूट यदि कहीं से शुरू होती है तो हमारे मन से ही होती है। वहीं उसकी गहरी जड़ें बनी हुई हैं, और जिस व्यक्ति की जड़ें जितनी गहराई को लेकर के चली जाती हैं, बाहर उसका उतना ही अलग रूप नजर आता है, सुंदरता अलग नजर आती है। हम बाहर को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हमें सर्वप्रथम भीतर का करना होता है, उन जड़ों का करना होता है, उन रूट का करना होता है। जड़ों का पुरुषार्थ करने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हम ये देखना सीखें कहाँ हमारी जड़ें, उसे खोज लाएं जो बाहर परिलक्षित होता है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो वृक्ष उतना ही ऊंचा उठता है, उतना ही उसका घनत्व होता है, उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक होती है, उसकी शीतलता, उसकी छाया, उसके फल, उसके फूल उतने ही अधिक हमें नजर आते हैं। हम सब यह चाहते हैं कि हमारा यह वृक्ष बड़ा सुंदर हो, जीवन रूपी वृक्ष बड़ा फलदार हो, जिसमें सुगंधियाँ हों, जिसमें छाया हो, शीतलता हो, रस हो, जिसमें आनंद हो। हर व्यक्ति यही कोशिश करता है, क्योंकि उसे दिखलाई यही देता है, नज़र यही आता है। जड़ें हमें नज़र नहीं आती हैं और दृष्टि उस ओर जाती नहीं है। तो हम बाहर को बड़ा सुंदर यदि बनाना चाहते हैं, उस परिणाम को लेकर, उस रिजल्ट को लेकर के, तो एक ऐसी यात्रा, भीतर की यात्रा, मन की यात्रा, मन के जड़ों को सींचने की यात्रा, उसे गहराई प्रदान करने की यात्रा, उतनी गहराई जहाँ पहुँच करके वह सब कुछ खोज करके ला ले। प्रारंभिक अवस्था में उस पौधे के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है, पानी सींचा जाता है, दवाई दी जाती है, खाद दी जाती है, रक्षा की जाती है पशुओं से, पक्षियों से, हवा से, तूफान से, आंधी से। लेकिन जब उसकी गहरी जड़ें जो हैं गहरी उतरने लगती हैं, तो वो वृक्ष अपने आप में इतना सक्षम हो जाता है, फिर उससे बाहर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बाहर से कोई उसे माली, पानी सींचे, खाद दे, सुरक्षा करे, बाड़ी लगाए, कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि अपने ही बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो हम अपने बल पर वैसा प्राप्त करना सीखें, वैसा पुरुषार्थ करना सीखें, वैसी सोच बनाना सीखें। यही सोच सबसे महत्वपूर्ण होती है। नमस्ते गुरुजी। हाँ। कुछ पौधों को रोज पानी लगता है, कुछ को 1-2 दिन पे दे सकते हैं, कुछ 5-7 दिन तक सरवाइव करते बिना पानी के। हाँ, राइट। तो आप जो बात बोल रहे हैं उसमें तो ये नहीं हो। नहीं, हम ये कह रहे हैं प्रारंभिक दशा में, इनिशियल स्टेज में तो पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, देख रेख की भी आवश्यकता होती है, खाद की भी आवश्यकता होती है, बड़ा केयर करना होता है। लेकिन जब पौधा एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने लगता है, फिर उसे उस बाड़ी की आवश्यकता नहीं होती है ना। जब उसकी हाइट बढ़ने लगती है, ऊंचाई बढ़ने लगती है, तो वह पत्तियों को, अपनी शाखाओं उपशाखाओं को और ऊपर फैलाता चला जाता है। फिर कोई पशु, कोई गाय बकरी आकर के उसे चढ़ जाए, उसको इसका डर नहीं रहता। रहता नहीं रहता, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगी है। साथ में वह इतना सक्षम हो जाता है कि अपनी जड़ों को और नीचे तक पहुंचाता है। वो जड़ें स्वयं ही उस पानी के स्रोत को खोज लेती हैं, फिर उसे बाहर के पानी की आवश्यकता नहीं होती नहीं होती। कई वृक्ष तो पर्वत की चोटी पर भी खड़े हो जाते हैं, ना वहाँ मिट्टी होती है,
ना कोई पानी देने वाला होता है, ना कोई देखने वाला होता है, ना खाद देने वाला होता है, ना दवा छिड़कने वाला होता है, ना रक्षा करने वाला होता है। कभी देखा है उन वृक्षों को जो पर्वत की चोटी पर, उस पाषाण की शिला पर किस रूप से, किस तरीके से खड़े हो जाते हैं? उनकी यात्रा कभी सोची है? कैसे वो वृक्ष इतना ऊंचाइयों को पा जाते हैं, अपने जीवन को इतना ऊपर उठा लेते हैं। दो प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक तो वे जो खेत में लगते हैं, जंगल में लगते हैं, वहाँ बहुत आवश्यकता होती है केयरिंग की। लेकिन एक वे वृक्ष होते हैं, उस टाइप के होते हैं, जो हमेशा अपने जीवन को, प्रतिकूलताओं को जीत करके ऊपर उठाने वाले होते हैं। जहाँ उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता है बाहर का, कोई सहयोग कहीं से भी नहीं मिलता है। सहयोग तो छोड़ दो, जो भी मिलता है उन्हें सिर्फ प्रतिकूलता ही मिलती हैं, मुश्किलें ही मिलती हैं, कठिनाइयाँ ही मिलती हैं। सोचो कौन उन्हें पानी देता होगा उन वृक्ष की चोटियों में, जहाँ मिट्टी भी नहीं होती है, पत्थर के सीने को चीर करके जिसको यात्रा करना होता है। वो पत्थर जो आसानी से मनुष्य भी नहीं तोड़ पाता है छेनी हथौड़े से, उस पत्थर को चीर करके उस वृक्ष की जड़ें गहराई तक पहुंच जाती है। उसे पानी उस शुरुआत में भी नहीं मिलता, जब उस पत्थर को पूरा चीर करके गहराई उतरती हैं, तब कहीं जाकर के थोड़ा बहुत जल से मिल पाता होगा। वही उसका भोजन है ना। कभी सोचने की कोशिश की है कैसी तीव्र इच्छा उस वृक्ष की रहती होगी सर्वाइवल की, न केवल सर्वाइवल की बल्कि ऊपर उठने की, संसार को देखने की, अपनी यात्रा पूरी करने की, अपने भीतर उस सुंदरता को पैदा करने की, अपने भीतर उस घनत्व को पैदा करने की। उस वृक्ष के भीतर भी, ऊपर भी पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, पूरा घना वृक्ष होता है, उसकी छाया भी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन बाहर से जब हम देखते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता है। देखा है आपने? कभी पर्वत पर गए होंगे, सम्मित शिखर गए होंगे, कहीं गिरनार की उस टोंक में गए होंगे, वहां सिवाय पत्थर के कुछ भी नजर नहीं आता। अब बड़ा आश्चर्य होता है, पत्थर को चीर करके उसकी मुलायम जड़ें कैसे गहराई में प्रवेश कर जाती है। न केवल प्रवेश कर जाती हैं बल्कि अपना भोजन पानी सब कुछ तलाश लेती हैं। चोटी पे खड़े रहने वाला वृक्ष सबसे अधिक उस धूप को सहन करता है, गर्मी को झेलता है, सबसे अधिक हवा तूफान को भी वही झेलता है। और जब शीत ऋतु आती है, ठंडी आती है, पहाड़ की चोटी पर ठंडी भी अधिक होती है, बारिश भी अधिक है, मौसम की प्रतिकूलताएं, सारे मौसम वहाँ पे झेलने पड़ते हैं। तलहटी पे निचली अवस्था में तो बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है, बहुत सारी अनुकूलताएं मिल जाती हैं, केयर करने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन चोटी पर कोई भी नहीं रहता, और जो भी रहता है सब विपरीत रहता है। अनुकूल कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ प्रतिकूल रहता है। जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बैरियर के रूप में होता है, वे सारे बैरियर ऊपर रहते हैं, सारे रोड ब्लॉक्स ऊपर रहते हैं। वहां सारी अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं, फेवरेबल कुछ भी नहीं रहता है। कभी जब आप पर्वत पर जाओ तो देखने की कोशिश करना और यह सोचने की कोशिश करना, आखिर इस छोटे से बीज ने कितनी लंबी यात्रा कर ली, और सिर्फ अपने दम पर, अपने ही दम पर नहीं, मौसम की बाहर की प्रतिकूलताओं को, उस चैलेंज को झेलते हुए, एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया।
और वो प्राप्त कर जाता है जो वो चाहता है, कर जाता है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, थोड़े से बढ़ते हैं, कुछ पौधे होते हैं, थोड़े से बढ़ते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। वे पौधे होते हैं जिन्हें मिट्टी भी अच्छी उपजाऊ मिलती है, पानी भी मिलता है, खाद भी मिलती है, सारी प्रोटेक्शन की स्थिति उन्हें मिलती है, सब देखभाल करने वाले लोग मिलते हैं, फिर भी वे अपने जीवन का 10% हिस्सा ही जी पाते हैं। अपने 90% हिस्सा जीने के पहले ही वे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते अपने पैरों पे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।